हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन जो है ये 30 जनवरी 2023 शिफ्ट टू जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट 2 पॉइंट फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 एंड लैम्डा बाय 2, लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड I1 and I2 रिस्पेक्टिवली। I1 and I2 के I1 and I2 जो है वो आपका इंटेंसिटी है, और I1 पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस है वो है आपका लैम्डा बाय 4, और I2 जो पॉइंट है इंटेंसिटी का वहां पे लैम्डा बाय 3 है पाथ डिफरेंस। इफ I0 डिनोट द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच वन ऑफ द स्लिट्स, देन I1 plus I2 upon I0 की वैल्यू पूछी। तो आइए पहले इसको ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट ये मान लेते हैं अपन, और एक पॉइंट और मान लेते हैं। ठीक है, देखने से ज्यादा ये रेंज है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, ये पॉइंट 1 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो मैं अब देखो क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी एट 2 पॉइंट फॉर पाथ डिफरेंस लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट I1 and I2। तो ये यहाँ पे जो इंटेंसिटी की वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं क्या, इसको वैल्यू को मान लेते हैं हम I1। ठीक है, और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई I1 पे लैम्डा बाई 4 है। और अगर हम 2 पे बात करते हैं तो इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी I2 इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 3। ठीक है, देखो लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 4। अब क्या बोल रहा है, I0 डिनोट द इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट। तो हम मान लेते हैं कि इस तरफ से यहाँ ये स्लिट जो है ना, ये जो स्लिट है, तो यहाँ से जब रे ऑफ लाइट आ रहा है तो यहाँ पे इनका जो इंटेंसिटी वो I0 क्या है, I0 है। देखना ये ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है, मतलब सेम स्लिट से निकल रहा है, रे ऑफ लाइट अलग अलग है। अब इससे क्या होगा, और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं सेंट्रल ब्राइट स्लिट जो हो गया आपका CBA। ठीक है, अब सबका अगर आपको पाथ डिफरेंस देखना तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और फिर वही परपेंडिकुलर से आपका निकलता है डेल्टा एक्स, मतलब पाथ डिफरेंस। फिलहाल हमको ये जानना था कि देखो पहला केस फर्स्ट। ठीक है, तो जब I1 को हम क्या बोल सकते हैं, आई रिजल्टेंट 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एक रे ऑफ लाइट ये है और एक रे ऑफ लाइट ये है, तो दोनों का अपना अपना इंटेंसिटी, और आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है I0 I0 क्या होता है, आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फाइव की वैल्यू को पता नहीं तो फाइव निकाल लेते हैं। तो I1 पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कटा, ये हो गया पाई बाई 2, मतलब फाइव की वैल्यू क्या होगी 90। समझ में, तो ये कितना होगा 2 रूट I0 cos 90 मतलब 0, मतलब I1 आई रिजल्टेंट 1 इज इक्वल टू होगा 2I। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, कौन सा, ये पॉइंट 2। तो पॉइंट 2 पे हम उसको बोलते हैं I0 I2 की जो वैल्यू है, मतलब आई रिजल्टेंट 2। क्योंकि देखो यहाँ पे भी दो वेव आ रहा है, एक ये वेव है और एक ये वेव है, दोनों इंटरफेयर कर रहा है, और दोनों की इंटेंसिटी I0 है। और फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस हमको पता नहीं, लेकिन हमको पाथ डिफरेंस पता है, तो हम फेज डिफरेंस लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, मतलब कि 2 पाई बाई 3, इसका मतलब हो जाएगा 130 डिग्री। देख लीजिए 6 3 18, और पाई की वैल्यू होगी 120 डिग्री। तो बताइए सपोर्ट करते हैं, तो आई रिजल्ट हो जाएगा I0 प्लस I0 2 रूट I0 cos 120, तो cos 120 की वैल्यू होगी माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा 2I0 प्लस 2I0 माइनस हाफ, उसको कर दिया तो ये आ गया अपने पास I0, मतलब I2 की वैल्यू हो गई I0। हमसे क्या बोला था, अब देखो हमको बोला गया है I1 प्लस I2 अपॉन I0 की वैल्यू क्या होगी, तो I1 हमने निकाल लिया। I1 की वैल्यू क्या है, देखो 2I0 है, I1 की वैल्यू है 2I0, तो 2I0 और I2 की वैल्यू क्या है, I0 अपॉन I0 विल गिव क्या, 3I0 अपॉन I0 विल गिव 3:1। तो I1 प्लस I2 अपॉन I0 की वैल्यू हो गई 3:1। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट।